मेरी बकेट लिस्ट में जो कंट्रीज़ बची है उसमें से एक ईरान है और मौका आ चुका है ईरान जाने का। मुंबई टू तेहरान केवल 7,000 रुपये में, 7,200 कुछ था। तो चलो ठीक है, जैसे ही मैं इमिग्रेशन के बाहर निकला, एंट्री तो हो गई मेरी इजीली ईरान में। एक तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, फिर वो जो नोट है उस पर बहुत सारे ज़ीरो है, सब मिलियंस में ही काम है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? भाई लगभग 7 महीने के बाद में ये कैमरा मैंने स्टार्ट किया है। चलिए, थोड़ी जल्दी है, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, फिर भी फटाफट 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। फ़िलहाल मैं कहाँ हूँ बोलता हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ ओमान की कैपिटल मस्कत एयरपोर्ट के एक ट्रांजिट होटल में। इसका नाम है एरोटेल ट्रांजिट होटल। कल रात को मैं घर से निकला, पुणे से मुंबई आया। मुंबई से सुबह 6:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी सलाम एयर की। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। ओमान जो है इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। तो मस्कत टाइम के हिसाब से सुबह 7:30 बजे मैं पहुंचा मस्कत में। यहाँ पे मेरा ले ओवर था 8.5 घंटे का। मस्कत टाइम के हिसाब से दोपहर में 3:15 की मेरी फ़्लाइट है उसी सलाम एयर की, मस्कत से तेहरान ईरान के लिए। मेरी रशिया की जो सीरीज़ है वो उस सीरीज़ के शायद आखिरी के वीडियो में या उसके पहले की वीडियो में मैंने बोला था कि भाई मेरी बकेट लिस्ट में जो कंट्रीज़ बची है उसमें से एक ईरान है और मौका आ चुका है ईरान जाने का। फ़िलहाल तो मैं आपको ये सब, मैं जो मुंबई से मस्कत तक आया और यहाँ से तेहरान जा रहा हूँ, ये फ़्लाइट के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। ईरान का आगे का वीज़ा वगैरह जो भी है, करेंसी वरेंसी सब, वो वहाँ पहुँच के बताऊँगा तेहरान में। ये जो टिकट था सलाम एयर का, इसकी वेबसाइट पे सलाम एयर की, अगर मैं मुंबई टू तेहरान डायरेक्टली टिकट करता था तो वो था 27,000 रुपीज़ का। उसमें मुझे सिंगल पीएनआर मिलता था, सेम पीएनआर पे दोनों सेक्टर। मतलब मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं, ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा बैगेज भी थ्रू मुझे तेहरान में मिलता था। लेकिन भाई अपने को तो सस्ता टिकट चाहिए था, तो मैंने क्या किया, trip.com, TRIP.com, trip.com के थ्रू मैंने एक बार टिकट किया था इथियोपिया। जब मैं गया था तो मेरा थोड़ा ट्रस्ट है उन पे कि चलो अच्छी डील मिलती है वहाँ पे। वहाँ मैंने चेक किया तो मुझे एक ऑप्शन दिखाया trip.com ने, मुंबई टू तेहरान केवल 7,000 रुपये में, 7,200 कुछ था। लेकिन उसमें एक केबिन बैगेज अलाउड था 5 किलो का। अब भाई 12 दिन घूमने के लिए निकला हो तो 5 किलो के बैग में तो होगा नहीं, मैं उतना तो मेरा कैमरा और उसकी एसेसरीज़ का वेट हो जाता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन था 12,000 रुपये का। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में सेल्फ ट्रांसफ़र था। सेल्फ ट्रांसफ़र मीन मुझे मुंबई से मस्कत आने के बाद में इमिग्रेशन थ्रू बाहर निकलना पड़ेगा, मेरा बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से इमिग्रेशन करके आगे की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी मस्कत से तेहरान की। मतलब मुझे वीज़ा लगेगा, क्योंकि मस्कत में ट्रांजिट वीज़ा जैसा कोई आइटम ही नहीं है बॉस। मस्कत के वीज़ा के बारे में, सॉरी ओमान के वीज़ा के बारे में, मेरा जो ओमान और अज़रबैजान का सीरीज़ है उसमें मैंने सब डिटेल में बोला है। तो आपको ओमान के वीज़ा के बारे में जानना है तो उस पर आप उस सीरीज़ का वो वीडियो देखिए, सब डिटेल में बताया है। तो मैंने आइडिया ये किया कि मैंने अकबर ट्रैवल के थ्रू इसका विज़िट वीज़ा ले लिया ओमान का। तो उसमें मुझे 5,000 रुपये लग गए। तो 12,000 का टिकट और 5,000 का वीज़ा, ऐसा 17,000, 17,000 में मेरा ये मुंबई से तेहरान का सलाम एयर का हो गया टिकट। फिर भी मैंने 10,000 रुपीज़ बचा लिए। हालांकि मैं वो 27,000 वाली भी टिकट लेता था तो भी ये 8.5 घंटे का ले ओवर तो मुझे लागू ही था, सवाल ही नहीं आता। तो तकलीफ़ बहुत हो जाती थी। तो अच्छा किया मैंने वो पैसे सेव किया, वो मुझे इसमें काम आ गए होटल में। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं ये
रूम दिखाता हूँ बॉस। ये देखिए बढ़िया रूम है एकदम चकाचक टकाटक। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है और यहाँ पहुँचने के बाद में मैंने वो वैसा ही किया, वीज़ा दिखाया, एंट्री हो गई मेरी, बैगेज कलेक्ट किया, फिर से आया, आगे का टिकट दिखाया यहाँ से तेहरान का, वहाँ पे वो बैगेज फिर से दे दिया चेक इन में और अंदर आ गया। और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के बाद में ये होटल है, ठीक है ना। एयर साइड बोलते हैं उसको, एयर साइड में है। हालांकि ये ट्रांजिट होटल, एयर होटल ट्रांजिट होटल बहुत महंगी है, लेकिन मुझे इसकी डील मिली थी agoda.com पे। agoda.com का मैं बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैनल इतना बड़ा है ही नहीं कि कोई मेरे पास में आए प्रमोशन के लिए, ये तो मेरे शौक़ के लिए चल रहा है। भाई मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने के लिए नहीं घूमता, मैं घूमता हूँ इसके लिए वीडियो बनाता हूँ। बाय चांस वीडियो एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत और घूमने का शौक़ है, तो मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। साल में 2 या 3 बार कहीं बाहर जाता हूँ। है कैमरा है, वीडियो एडिटिंग आती है तो चलो भाई कर लो अपने मेमोरी के हिसाब से। वैसे मेरा यूट्यूब कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये होता है सिर्फ कि अच्छी जानकारी दे सकूँ ताकि जो लोग आने वाले हैं उनको भी उसके वो वीडियो देख के कुछ हेल्प हो सके। चलिए फ़िलहाल मैं जाता हूँ और अभी मेरा फ़्लाइट पकड़ना है मुझे। थोड़ा सा चलते चलते आपको मस्कत एयरपोर्ट भी दिखाऊंगा। सलाम एयरवेज बेसिक एयरवेज है, लो फेयर है, खाना वाना कुछ नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला लेकिन ये पहला जो सेक्टर था वो 2.5 घंटे का और दूसरा जो है वो 1.5 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होगा, तो खाने पीने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसी होटल में मैंने अच्छे से खाना खा लिया, चिकन बिरयानी खाया और ज़्यादा महंगा भी नहीं था मेरे ख्याल से। इंडियन करेंसी के हिसाब से चिकन बिरयानी, रायता और एक सैलड से 700 रुपये में हो गया मेरा, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था और खाना भी टेस्टी था। चलिए मेरे ख्याल से इतनी जानकारी काफ़ी है, बाकी सब देखेंगे वहाँ तेहरान पहुँचने के बाद। मिलते हैं। भाई साहब मैं तेहरान पहुंच चुका हूं। मैं जैसे ही उतरा इमिग्रेशन पे गया तो इमिग्रेशन वाली बंदी ने कुछ भी नहीं पूछा मुझे, कुछ भी नहीं। मेरा पासपोर्ट देखा और बोला चले जाओ। इवन पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं मारा, ना मेरा रिटर्न टिकट पूछा, ना मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ ये पूछा, ना ही मेरा कोई होटल का बुकिंग देखा, कुछ भी नहीं, और स्टैम्प भी नहीं मारा। मैंने जब इमिग्रेशन क्रॉस किया उसके बाद में मैं वापस गया वो बंदे के पास में कि इस पे कोई स्टैम्प वैम्प नहीं लगेगा। एक उनका सीनियर ऑफिसर था, उसको भी पूछा तो उसने भी बताया कि भाई स्टैम्प वैम्प की ज़रूरत नहीं है, होगा कुछ इनका सिस्टम। तो चलो ठीक है। जैसे ही मैं इमिग्रेशन के बाहर निकला, एंट्री तो हो गई मेरी इजीली ईरान में। ये जो बंदा है ये मिला मुझे, इसने टैक्सी के लिए पूछा। तो पहले तो मेरा इरादा था कि मैं मेट्रो से जाऊँ, क्योंकि मैं मेट्रो का पूरा स्टडी करके यहाँ आया हूँ। यहाँ तेहरान में मेट्रो का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ का। तो ये बंदा मुझे बोल रहा था कि मेट्रो अभी बंद हो गई है, 5 बजे के बाद में मेट्रो बंद हो जाती है। चलो ठीक है, मैंने सोचा नहीं, मेट्रो वैसे भी यहाँ टैक्सी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये मैं स्टडी करके आया था। फिर मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, तो करेंसी का तो रेट के बारे में यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल, उसमें बहुत सारे ज़ीरो है, क्योंकि ये जो अमेरिका के जो सैंक्शंस लगे ईरान पे, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से ईरान की करेंसी बहुत, इसके रेट डाउन है, बहुत रेट गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे रियाल और तोमान ऐसे 2 टाइप का यहाँ पे इनका करेंसी में चलता है आइटम्स। रियाल जो है इनका ऑफिशियल करेंसी है और तोमान इन लोगों ने इनकी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा आराम से, क्योंकि मैं भी सब सुन के बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। कि यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो लगभग
45 किलोमीटर्स है, तो 1 घंटा आराम से लग जाएगा मुझे पहुंचने में। तो वहाँ इस बंदे ने मुझे बोला कि भाई ये मेरे से $10 ले। $10 बोले तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ 850 रुपया, तो 45 किलोमीटर के लिए टैक्सी के हिसाब से, हालांकि मेरा जो स्टडी इससे भी कम होना चाहिए था, $5 में काम होना चाहिए था। लेकिन चलो पहला दिन है, हर बार ऐसा ही होता है, हर जगह जाएंगे तो ऐसा ही होता है। रशिया में भी ऐसा ही हुआ था, पहले दिन कन्फ्यूजन होता है तो थोड़े बहुत पैसे जाते ही जाते हैं। रही बात सिम की, तो सिम का इसने बोला कि सिटी में लेंगे, वहाँ एयरपोर्ट पे नहीं लेंगे। हालांकि फ़्लाइट में मुझे एक बंदा मिला ईरानी, उसने मुझे बोला था कि आप एयरपोर्ट पे लेना, थोड़ा भले ही महंगा पड़ जाए। लेकिन बात ऐसी हुई भैया, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने इस बंदे से बात कर लिया, और जैसे ही बात कर लिया इसने जो मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया ना, तो छोड़ा ही नहीं मुझे। तो पूरा इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है बॉस। चलो ठीक है, मेरा थोड़ा अभी मूड ख़राब हो गया है, थोड़े ज़्यादा पैसे भी जाएंगे शायद, ऐसा लग रहा है। छोड़ो, बात हो गई हाथ से, नहीं, जब हाथ से तीर निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं सीधे हॉस्टल पे जाऊंगा और वहाँ बैठ के आराम से सब हिसाब लगा के फिर आपके साथ में शेयर करूँगा। फ़िलहाल आपको जस्ट रास्ते का नज़ारा दिखा देता हूँ बस। ओके, तो भाई लोग, आखिरकार मैं पहुँच गया हॉस्टल पे। रास्ते में अच्छा खासा ट्रैफिक था। मैं तेहरान एयरपोर्ट पे लैंड हुआ 5:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 5:45, पौने 6 बजे होंगे। आधे मिनट में मेरा इमिग्रेशन हो गया, बाहर निकला, और फिर उस बंदे ने जो मेरा मूड ख़राब किया ना, ये खैर मेरी गलती है बॉस, मैंने उसको सीधा अप्रोच ही नहीं, वो जब मुझे अप्रोच हुआ ना, तो मैंने उसे अवॉइड कर देना चाहिए था, लेकिन गलती मेरी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने मुझसे जो पैसे लिए 1 मिलियन तोमान, जी 1 मिलियन तोमान। तो मैंने यहाँ आने के बाद हॉस्टल वाला जो बंदा है रिसेप्शन पे, उसको पूछा, तो उसने बोला कि नहीं, उसने पैसे सही लिए आपसे। एयरपोर्ट से टैक्सी के लिए उतने पैसे जनरली लगते ही है। अब कल मैं जब यहाँ मेट्रो से सब एक्सप्लोर करूँगा तो समझ में आएगा कि मेट्रो कितनी सस्ते में है यहाँ पे। सस्ती तो है, सवाल ही नहीं आता, टैक्सी में बहुत पैसे के, लेकिन चलो ठीक है। पहले दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है बॉस। यहाँ आने के बाद में मैंने, ये जो रिसेप्शन पे बंदा है हॉस्टल के, उसके साथ में लगभग आधा घंटा बैठ के मैंने यहाँ के करेंसी के बारे में समझ के लेने की कोशिश किया। कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा बॉस। इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है। एक तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, फिर वो जो नोट है उस पर बहुत सारे ज़ीरो है, सब मिलियंस में ही काम है। वो ज़ीरोज़ की वजह से हिसाब में गड़बड़ होती है, इसके लिए इन लोगों ने इनका खुद का एक दूसरे के साथ में जो भी इनको लेन देन करना है पैसे का, इसके लिए इन्होंने खुद का एक करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी तैयार कर लिया, यानी मुंह बोला करेंसी जिसको बोल सकते हैं। वैसा उसका नोट नहीं आता, नोट है रियाल का, लेकिन तोमान में सब बात करते हैं। अब मैं जो स्टडी करके आया था उसके हिसाब से 10 रियाल का एक तोमान होता है। समझो 20,000 रियाल का आपका बिल हो गया, तो 2,000 तोमान बोलेंगे। लेकिन 2,000 तोमान अगर बोलेंगे तो वो 2,000 तोमान नहीं बोलेंगे, 2 तोमान बोलेंगे, लेकिन आपको नोट उसको रियाल में देना है। इतना कंफ्यूज है। वहाँ मुझे रिसेप्शन पे एक अपना सरदार जी बंदा भी मिला। उसने मुझे ये बताया कि भाई मैं 4 दिन से यहाँ हूँ ईरान में, और 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे भी समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं कल क्या होता है। तो मैं अभी बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ। मैं आपको ये हॉस्टल तो खैर कुछ खास दिखाने जैसा नहीं है। ये देखिए, ये छोटा सा एक रूम है, इसमें 4 बेड है। ये देखिए, ये मेरा है, इधर लॉकर है नीचे, ये ऊपर एक बेड है, इधर है, इधर है, चारों फुल है, पूरा हॉस्टल फुल है। ये सिटी सेंटर में है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन 1 मिनट के चल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इस हॉस्टल का नाम है तेहरान हेरिटेज हॉस्टल। hostelworld.com पे मैंने ये बुक किया था, तो इसके लिए मुझे पर नाइट इंडियन करेंसी के हिसाब से 750 रुपीज़ लगे हैं, जिसमें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो वो हिसाब से ठीक है, रिजनेबल है। और ये जो दरवाज़ा है, इसके जस्ट बाहर टॉयलेट बाथरूम है। हाँ, सिम मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ रिसेप्शन पे बात किया। यहाँ
सिम मिल जाएगा मुझे कल सुबह। तो वो मिलने के बाद में मैं बोलता हूँ आपका कौन से कंपनी का है, क्या है, कितने का पड़ा, डेटा कितना है वगैरह, वो सब मैं आपको कल ही बताऊँगा आप डायरेक्टली। तो तब तक के मैं आपको शुभ रात्रि कहता हूँ, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे कल दोपहर में जब मैं सिटी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।